हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्सिकिता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है एग्जाम सीरीज महाअभ्यास है, ये आपका मैंने बताया था। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपका जो भी एग्ज़ाम है, एस्टेट का हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी या फिर बीपीएससी बिहार स्टेट हो गया, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी को पता होगा कि पीजीटी की जो डेट आई है, जो आप लोग में जो है दी गई है, वही उसी टाइम ही जो होगा, तो ये डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है अपनी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है अपना कर सकते हैं। अगर कि जो है, अगर आप लोग और भी अच्छी तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये एक बैच है, नया बैच है, तो आप लोग जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस है आपकी 999 है, 3 मंथ के लिए है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और बैच है। अगर आप लोग पूरा रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट बैच है, तो आप लोग उस पर देखते हैं। ये क्लास है आप लोग की लाइव क्लास है, सिर्फ यूपी डीजीटी के लिए नहीं है, सिर्फ बीपीएससी के लिए भी है, इवन जो है बिहार स्टेट के लिए भी है, इवन एच टेट है उनके लिए भी है, एसेट्रा। मतलब जितने भी हैं आर्ट एग्जाम से, वो सभी के लिए ही है। ठीक है, इसमें पूरा आर्ट एग्जाम का पूरी प्रिपरेशन है लाइव। और नेक्स्ट है, ये है आप लोग का मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 499 फीस है। ये पूरी वैलिडिटी जो आपकी रहेगी 1 ईयर रहेगी, जिसमें 20,000 क्वेश्चन रहेंगे। और ये है आप लोग का DSSB का। अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली की सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? अब ये आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन है, मेवाड़ उपशैली है, बूंदी उपशैली है, बीकानेर उपशैली है, या फिर जो है जयपुर उपशैली है। तो ये आपको पता हो कि राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी जो उपशैली है, और जो है मुगल लघु चित्र की सबसे जो है मुगल, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव हम देखते हैं तो वो किसमें देखते हैं, जयपुर उपशैली में देखते हैं। मतलब जयपुर उपशैली है वो, और जयपुर में ही है, क्योंकि इसमें जो है पारिवारिक भी संबंध था, जिसकी वजह से हमें मुगल प्रभाव दिखाई देने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों के निर्माण किया गया है? आप देखो आखेट वाला है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, कोटा शैली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो सारे क्वेश्चन है मैं आप लोग को करा दे रही हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, और कम से कम आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आप क्वेश्चंस देख लेंगे, और बस ये है कि कोई भी स्टूडेंट है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, तो लगातार पूरे क्वेश्चंस करा करें, पूरी क्लास करा करें, कि ताकि जो है आप लोग की पूरी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद संबंधित हैं, तो वो किसी से संबंधित है? अब देखो इसमें सूक्ष्म कला लिखे है, सूक्ष्म कला यानी कि किसकी कला को कहते हैं, यानी कि लघु चित्र कला हो गई, और लघु चित्र कला का वो निहाल चंद है, और निहाल चंद किससे संबंधित है, तो आपका राजस्थानी हो जाएगा। राजस्थानी में कहां से, तो ये भी पता होगा कि किशनगढ़ शैली से रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र का प्रयोग भारत सरकार द्वारा डाक टिकट पर किया गया था या जारी किया गया था? तो इसमें बहुत सारी पेंटिंग हुई है, जो आप लोगों की अलग अलग बनाई गई है, अलग अलग उपशैली में बनाई गई थी। तो ये जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राधा बनी ठनी है। तो राधा बनी ठनी को जो है डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो पता ही होगी कहां पर बनी है, किसके द्वारा बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो ये देखो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, निहाल चंद हो जाएंगे। ओके, तो ये जो है राइट आंसर आपका निहाल चंद। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराजा। अब इसमें से दिया नहीं है कि शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों की मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव जो है हावी हो गया, तो वो किसके टाइम में हो गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर गज सिंह के टाइम में हो गया था। इसमें मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो गज सिंह के अभी फिलहाल में भी आप लोग को ये क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मारवाड़ से प्राप्त जो है आरंभिक चित्रपाली की रागमाला बनी थी, तो आरंभिक जो है वो कौन सी बनी थी? तो 1625 में पढ़ते हैं जो मारवाड़ का आरंभिक चित्रपाली में रागमाला बनी थी। तो चलो जल्दी से बताइएगा कि 1625 में जो है कौन सी रागमाला बनी हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पे मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्रपाली जो की रागमाला हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, 1625 की हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, 1625। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल जो है विशुद्ध भारतीय शैली की जो है कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर दिया है राइट आंसर आपका मेवाड़ शैली, तो जिसको विशुद्ध भारती कहलाता है, स्कूल या फिर कह सकते हैं शैली।
क्वेश्चन नंबर 9 है चित्रकार निसार दीन जो है किस लघु चित्र शैली से संबंधित है। अब निसार दीन आप लोगों ने पढ़ा है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ शैली के हैं निसार दीन। तो जल्दी से बताइएगा कि निसार दीन के द्वारा कौन से इन्होंने ग्रंथों का चित्रण किया हुआ है और कहां पर संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है। कपड़े पर टेम्परा है, कैनवास पर एक्रिलिक है, या फिर कैनवास पर या फिर जो है कागज पर पानी के रंग है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गोपनी के चित्रकारी का माध्यम कौन सा हो जाएगा, कपड़े पर टेम्परा में बना हुआ है। ठीक है, वैसे भी लघु पेंटिंग भी होती है तो वो भी ज्यादातर टेम्परा में ही बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया था। क्या वो शिव जी हैं, सती हैं, राम जी हैं, या फिर कृष्ण जी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कृष्ण जी के। तो राइट आंसर जो है आप लोग का कृष्ण संबंधी जो है चित्र बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी। अब इसमें से है बुद्ध और बोधिसत्व, वो भी किसमें बात कर रहा है, यहाँ पे प्रतिमाओं की बात कर रहा है। प्रतिमाओं की है तो इसमें तो पाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और इन समय तो चित्र बने हुए थे। और रही बात यहाँ पर मथुरा की, तो मथुरा में हमें तीनों धर्म का मिलता है, हमें बुद्ध का भी मिलता है, प्लस आपका जो है जैन का भी मिलता है, और इवन जो है वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गांधार शैली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी, ताड़पत्रों पर, कपड़े पर, या फिर लकड़ी पर, या फिर जो है कागज पर बनाई गई है। अब इसमें पता है कि अभ्रंश शैली में दोनों ही हम देखते ही हैं। अब इसमें से ऋषभ और नाथ और नेमिनाथ, तो स्टार्टिंग में पता है कि पर्सी ब्राउन ने क्या कौन सी शैली का नाम दिया था, तो जैन शैली का नाम दिया था, क्योंकि इसमें जैन संबंधी चित्र दिखाई देते हैं। अब वो चित्र बने थे तो पुराने ही चित्र थे, तो वो किस पर बनाए गए थे, वो ताड़पत्रों पर बनाए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी लघु चित्रकला है पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। तो इसमें से कौन सी आ जाती है, जैन है। अब पश्चिमी क्या है, इसमें पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर जैन लघु चित्रकला हो जाएगा। और तो बाकी पश्चिमी से है नहीं रिलेटेड, मुगल से हो जाएगा आपका ये शाहनामा, तूतीनामा, हमजानामा। क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं, तो बिल्कुल ये तो पता ही है कि पोथी चित्र मिलते हैं तो ज्यादातर हमें पाल शैली और जैन शैली में मिलते हैं, लेकिन इसमें पाल शैली ऑप्शन नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, जैन शैली में हमें सर्वप्रथम जो है पोथी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैसे तो मिलते हैं पाल शैली में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है मुगल शैली में हाजी मदनी द्वारा बनाया गया लघु चित्र है। तो हाजी मदनी द्वारा क्या जहांगीर का स्वप्न है, कबीर और रैदास है, दारा शिकोह की बारात है, या फिर सो नदी पार करते बाबर हो जाएंगे। इसको है जहांगीर का स्वप्न बनाया था, तो ये जो है अबुल हसन के द्वारा बनाया। कबीर और रैदास बनाया था, तो ये जो है अताउल्ला काजबीन ने बनाया था, अताउल्ला काजबीन ने बनाया था। सो नदी पार करते हुए इसको बनाया था जगन्नाथ ने बनाया है, और ये जो बनाया है दारा शिकोह की बारात को किसने बनाया है, हाजी मदनी ने बनाया है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, दारा शिकोह की बारात। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। मुगल कला में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी, निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ये राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो है किसके द्वारा यहाँ पर नादिर उल अस्र की जो है उपाधि प्राप्त हुई थी, तो ये राइट आंसर है आपका मंसूरा। मंसूर कहाँ का कलाकार था, जहांगीर का, तो जहांगीर के द्वारा जो है प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर आपका मंसूर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18 है मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर मैडोना का चित्र पकड़े हुए किसने बनाया है, तो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था, जो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 19 है मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासन काल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और चरम सीमा पर किसके काल में पहुंची की थी, तो बिल्कुल जहांगीर के टाइम में पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकला फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और जो है ये सब लिखा हुआ है, बाहरी और जो है उत्तम शब्दों का क्या महत्व है। तो इसमें से शब्द लिखे हुए हैं, ये एक पिक्चर बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है जिसमें ये शब्द लिखे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्या वो प्रयुक्त रंगों का वर्णन करने वाले शब्द हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो ऋतु का वर्णन करने वाले शब्द हैं, बिल्कुल भी नहीं। बाज का वर्णन करने वाले शब्द हो जाएंगे, किसका है, बाज का वर्णन करने वाले शब्द जो है बाहरी और उत्तम शब्द का महत्व है।
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। सचित्र ग्रंथ का है कौन सा है? तारीख खानदानी तैमूर या किस संग्रहालय में है? क्या वो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है, राज्य संग्रहालय नई दिल्ली में है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में हो जाएगा? तो ये आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो तारीख खानदानी तैमूर या, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों के सभी चित्रों को महत्व मिला है? अब इसमें मैंने आप लोग को समझाया था कि सभी चित्र हैं, व्यक्ति चित्र हैं, और या छवि चित्र बनाए गए थे। जो सबसे ज्यादा महत्व मिलता था तो किसके काल में? अकबर के काल में मिलता था। क्वेश्चन नंबर 26 है हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइएगा। तो इसमें से है अब्दुल समद सिराजी हो जाएंगे, कि इसमें दो ही कलाकार थे जो ईरान से आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है मुगलिया उस्ताद चित्रकार जिनका नाम है मीर सैयद अली के तबरेज फारसी उस्ताद का नाम क्या है? तो इसमें से फारसी उस्ताद का नाम कौन सा हो जाएगा? तो बिहिजाद हो जाएंगे। और बिहिजाद कहाँ के कलाकार थे? बाबर के समय के कलाकार थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28 है वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वसली बनाई जाती है तो पेपर को रख रख कर जो है बहुत सारे मोटा सा बना लिया जाता है, जिस तरीके से आप कार्डबोर्ड देखते हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो लघु चित्रण के लिए किया जाता है। सबसे ज्यादा वसली का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में, अधिक प्रयोग हुआ है, मुगल में अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा तो आप लोग राजस्थान में भी देखेंगे, और क्या कहते हैं, पहाड़ी में भी देखते हैं, कंपनी में भी देखते हैं, वसली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 29 है राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है? तो राजस्थान में है जल रंग था, टेम्परा था। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो राइट आंसर भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो कौन सा हो जाएगा? टेम्परा तकनीक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30। राजस्थान चित्रकला के शैली के विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था? तो राजस्थानी चित्रकला की शैली पर विकास पर किसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था? तो इसमें से राइट आंसर बताना है। तो ये जो है ग्रीक का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यूरोपीय का ज्यादा है नहीं। यूरोपीय के पौराणिक कथाएं कहाँ से, कोई मतलब नहीं था। और इसमें से है मिस्र की। तो ये आप लोग पढ़ते होंगे राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास था, तो आप पढ़ते होंगे मुगल प्रभाव। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, इस्लामी कला का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। मुगल या जो है इस्लामी, तो हमें ज्यादा देखने का प्रभाव मिलता है। तो राइट आंसर है, इसमें तो कोई और मतलब ही नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 है पोथी चित्रों के निर्माण में किन राजवंश ने कराया था? अब बिल्कुल ये जो है किन राजवंश ने कराया था, और पोथी चित्र का कहाँ शुरुआत होता है? पाल राजवंश हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पाल शैली से स्टार्ट होता है, तो पाल राजवंश के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32 है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन, या फिर जो है पाल? तो लघु चित्रों के जनक के रूप में कौन माना जाता है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? पाल शैली हो जाएगा। सेम है, बस उसी तरीके से को घुमा के दे दिया है, वही चीज बात कह रहा है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ हुआ था। अब इसमें से लघु चित्र की जब आप लोग पढ़ते होंगे मतलब 730 से जो है 1197 जो है, इतना पढ़ते होंगे। मतलब ये कह सकते हैं 8वीं शताब्दी से जो है 12वीं शताब्दी का समय पढ़ते होंगे। वही विकसित का समय जो है कौन सा हो जाता है? मतलब यहाँ पे मैं पाल शैली की बात कर रही हूँ, ये जो बात कर रही हूँ, तो ये है राइट आंसर। तो विकास का समय जो है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 9वीं शताब्दी में विकास का समय है। अब वही चीज आप लोग भारत में लघु चित्रकला का आरंभ में हुआ है। अब इसमें से जो है आरंभ क्या है? भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ में हुआ है, यानी कि आरंभ में हुआ है। अब 8वीं शताब्दी तो है नहीं, आप लोग को 8वीं शताब्दी कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो 9वीं शताब्दी, 9वीं सदी ईस्वी लिखा है, 9वीं शताब्दी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का तो है। और अभ्रंश शैली की अगर आप लोग याद रखना, तो यहाँ पे 10वीं से 15वीं शताब्दी का समय है। और अभ्रंश शैली का विकास की बात करते हैं या चरमोत्कर्ष की बात करते हैं, तो 11वीं शताब्दी में दिखाई देता है, 11वीं शताब्दी में अभ्रंश शैली का। और शुरुआत तो पाल शैली से होती है, तो 9वीं सदी ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34 है। अब इसमें से अजंता गुफाओं के चित्र जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से हैं? तो अब इसमें से गज जातक की कथाएं हैं। अब ये आप लोग को इसमें से पहचानना है। इसमें से जो आप लोग की पेंटिंग दी हुई है कि मृत्यु से पर राजकुमारी, द डार्क जो है, कॉम्प्लेक्स जो अप्सरा या श्यामवड़ी अप्सरा, पद्मपाड़ी, बोधिसत्व, और यशोधरा और राहुल से। अब इसमें से क्या पूछा है कि अजंता गुफाओं के चित्र पेंटिंग निम्न में से कौन से हैं? बस इसमें से आप लोग को ये पहचानना है। एक तो आप लोग का है
जो है ये हो जाएगा गज जातक की कथा, ये भी है। मृत्यु सैया पर राजकुमारी है, द डार्क ये है अप्सरा वाली भी है, पद्म पाड़ी बोधिसत्व है, इसमें तो सभी है। तो राइट आंसर इसमें से अच्छे इसमें दिया भी हुआ है कि ए बी सी डी ई, तो यानी कि तीनों मतलब जो है चारों की चारों हो जाएंगी, पांचों हैं, पूरी ई वाले भी है, यशोधरा और राहुल वाली भी है। तो राइट आंसर ए बी सी डी ई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप में दर्शाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर एलिफेंटा में मिली हुई है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? शिव ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एलिफेंटा जिस टापू पर, और टापू कौन सा है? तो धारापुरी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, तो धारापुरी टापू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, 15वीं शती में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा के नाम दिया। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? अब ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, देखो ये वाला भी याद रखना कि किस टापू को किसके द्वारा जो है एलिफेंटा नाम दिया था, इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ, पुर्तगालियों के द्वारा जो है नाम दिया गया था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? धारापुरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? टापू की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 38 है, कैलाश मंदिर स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर एलोरा में हो जाएगा, और कौन सी गुफा संख्या में? 16 गुफा संख्या में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 है, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल यहाँ पे राष्ट्रकूट के द्वारा जो है एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था, तो राइट आंसर आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। तो ये तीनों ही है जो यहाँ पे किसको समर्पित है, ये आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर एलोरा मंदिर हो जाएगा। मतलब ये है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदू धर्म के मंदिर मिले हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे पहले मंदिर मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? तो बादामी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बादामी से। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिंदू धर्म से मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? बादामी गुफा से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41 है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? तो बिल्कुल हमें जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां, वो भी किसकी बात कर रहा है? मूर्तियां, यहाँ पे चित्रों की बात नहीं कर रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सित्तन वासन राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? सित्तन वासन। क्वेश्चन नंबर है 42 है, सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? अब ये है राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। सिगिरिया की गुफा कहाँ पर है? श्रीलंका में है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राजा कश्यप। तो सिगिरिया की गुफा किस राजा के संबंधित है? तो राजा कश्यप के समय में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? क्या वो नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, चित्रनाथ मजूमदार ने, या फिर जो है जे एम अहिवासी ने बनाए हैं? तो बादामी गुफा के चित्रों की प्रतिक्रिया जो है ललित कला अकादमी पर निमंत्रण में किसने बनाए हैं? तो जे एम अहिवासी। और इनके द्वारा जो है और इसके अलावा मतलब अन्य और किसने बनाए हैं? तो राइट आंसर आपका जो है जे एम अहिवासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 44 है, बाघ में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? तो बाघ में आप लोग देखते होंगे जिसमें 7 8 9 का हमें उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि गुफा मंदिर जो है वो टोटल तो हमारे 9 ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो कौन से जनपद में हो जाएगा? तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धार जनपद है। कोई स्टूडेंट को लग रहा हो कि बहुत ज्यादा फास्ट में करा रही हूँ, देखो फास्ट में इसलिए करा रही हूँ कि देखो सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे क्योंकि मैं पता है, मैं प्रैक्टिस कराती रहती हूँ, सारे स्टूडेंट को जानती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग ये आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46 है, मौलाराम चित्रकार थे कांगड़ा के, बसुहली के, या फिर गुलेर है, या फिर जो है गढ़वाल है। बस ये है कि मैं जो सीरीज स्टार्ट करवाई है, बस ये मुझे पता लग जाए कि हाँ आप लोग को जो है सारे क्वेश्चंस एक बार देखना है, और जो सीरीज में 1 मंथ के अंडर में जो है करवाती हूँ उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है सारे क्वेश्चंस आपकी पूरी सीरीज हो जाएगी, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक से ही करवाती हूँ। तो इसमें इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे और टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। ओके, तो ये हम बात करते हैं मौलाराम, तो गढ़वाल के ही हैं, तो पहाड़ी शैली के ही हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 47 है, राजा हरिचंद द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली की उद्भव स्थल बताइएगा। तो ये जो है उद्भव स्थल ही आप लोगों से पूछा है। तो राइट आंसर इसमें है, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ते होंगे बहुत ज्यादा है, इसमें देखो राजा हरिचंद द्वारा ये जो है 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल जो है कौन से है? वो कौन सा हो जाएगा? गुलेर। गुलेर को ही हम क्या कहते हैं? पूर्व कांगड़ा कहते हैं, पूर्व कांगड़ा। और ये किसने नाम दिया था? पूर्व कांगड़ा का नाम किसने दिया था? जिनका नाम है काल खंडाल वाला, आप लोगों ने पढ़ा है ना, अभी फिलहाल में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पूर्व कांगड़ा, जिसका जन्मोत्कर्ष हम कांगड़ा पे देखने को मिलता है, गुलेर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 है, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है।
तो सबसे ज्यादा निपुण कलाकार माना जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? परकू, जो यहाँ पे रेखांकन में भी बहुत ज्यादा मतलब ब्रिलियंट था या निपुण था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49 है, कांगड़ा शैली की खूबसूरत भारतीय पेंटिंग जिसका नाम है राग मेघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और ये क्या इनकी पृष्ठभूमि प्रांगण में सफेद मंदिर है? क्या ये बात सही है? या फिर राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है? अब इसमें से आप लोगों ने पेंटिंग देखा होगा तो शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन जब पेंटिंग देखेंगे तब आपको पता हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे राधा को एक छाता पकड़े हुए दिखाया गया है। इसमें से ये वाला राइट आंसर नहीं है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 50 है कि बेबसुवली चित्रकला प्रथम व प्रमुख आश्रय दाताओं में से थे। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा है कि बेबसुवली के प्रथम बा, और प्रथम है सबसे पहले, ये प्रथम नरेश हैं जिनका नाम है कृष्णपाल है। तो जल्दी से बताइएगा कि क्योंकि इनके टाइम में ही जो है क्या थी, नींव रखी गई थी, इनके टाइम में ही नींव रखी गई थी। और जो मतलब ये कह सकते हैं जो है विकास की बात करते हैं, तो विकास किसके समय में हुआ था? तो कृपाल पाल के समय में जो है विकास हुआ था। ठीक है, नींव इन्हीं के टाइम में रखी गई थी, राधा कृष्ण पाल के समय में रखी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51 है, पहाड़ी राज्यों का पहला पहला एवं लघु चित्रकला का सबसे अधिक प्रभावकारी उदाहरण मिलता है, तो वो हमें कहां से मिलता है? तो ये जो है पहाड़ी राज्यों का पहला, वो भी पहला एवं लघु चित्र का सबसे अधिक प्रभावकारी उदाहरण मिलता है, तो वो बिल्कुल हमें बसोहली शैली से मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53 है, कौन सा कला केंद्र जो है पहाड़ी शैली से संबंधित है ही नहीं? तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो मेवाड़ शैली की बात कर रहा है, जो किसका केंद्र हो जाएगा आपका? और राजस्थानी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है संबंधित तो नहीं है, तो ये राजस्थान का हो जाएगा। इसमें से बसोहली, कांगड़ा, गुलेर, ये सब के सभी ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके मतलब पहाड़ी शैली के हो जाएंगे। तो मेवाड़ ही जो है सिर्फ राजस्थानी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 53 है, दक्खनी लघु चित्र की ये 4 उपशैलियां हैं, और वो कौन सी उपशैलियां हैं? तो राइट आंसर इसमें से आप लोग देख रहे होंगे, बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, देन हैदराबाद। तो ये जो है आप लोग देख रहे होंगे, इसमें से प्रमुख आप लोग को दिखाई देती होगी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और ये सब मतलब 3 जो है प्रमुख माने जाते हैं। और गोलकुंडा का जो है प्रभाव देखने को मिलता है वो हमें हैदराबाद में भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ये है। क्वेश्चन नंबर 54 है, राग हिंडोला, राग हिंडोला नामक चित्र जो है किस दक्कनी शैली से संबंधित रखता है? वह है गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या फिर जो है अवध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ रहे हैं कि राग हिंडोला या हिंडोला रागनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किससे संबंधित हो जाएगा? अहमदनगर से रिलेटेड हो जाएगा। ये भी आप लोग का जो है 1591 के लगभग जो है बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 55, कौन सी दक्खनी उपशैली को कौन सी जो है दक्खनी उपशैली को अली आदिल शाह प्रथम और उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिया? अब इसमें से देखो क्या क्वेश्चन को समझना है कि कौन सी दक्खनी उपशैली को, यानी कि इसमें से कौन सी दक्खनी मतलब कौन सी दक्खनी शैली है जो इसमें से आप लोग को बताना है, जो उपशैली को जो है अली आदिल शाह कौन सा नाम आया है? प्रथम, और उसके उत्तराधिकारी जिसका नाम है इब्राहिम द्वितीय, जो दूसरा है अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण दिया था, तो वो किसका दिया था? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बीजापुर। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? बीजापुर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि बीजापुर के जो है मतलब कह सकते हैं संस्थापक हैं, तो यहाँ पे कौन है? अली आदिल शाह। वंश कौन सा है? जो है आदिल शाही वंश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 56 है, 56 है, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों यानी कि गोमेद से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता है? अच्छा क्वेश्चन है, 56 है। अब इसमें से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन में क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल, जैन या फिर पहाड़ी। तो राइट आंसर आपको कौन सा होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल चित्रकला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक पत्थर भी हो जाता था, उसको बहुत चमकाया जाता था और रंगों को जो है पक्का भी किया जाता था, उससे पक्के भी हो जाते रंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुगल चित्रकला में ये विशेषता देखने को मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुगल काल में कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उसे क्या कहा जाता था? क्या वो कारखाना, गृह, स्टूडियो या फिर महल? तो ये क्या कहा जाता था? कारखाना कहा जाता था। वैसे आप लोग पढ़ते होंगे कुतुब खाना पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता था? कारखाना कहा जाता था, जिस जहां पर चित्रकारी किया करते थे।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 है, निम्नलिखित में से क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में प्रस्तुत सजावट मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया है? ज्यामिति और बेल बूटे, वनस्पतीय मूल भाव, अलंकरण पूर्ण मूल भाव या फिर अलंकरण पूर्ण लेखन है। अब इसमें से क्या है, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत इस्लामिक वास्तुकला में जो है क्या नाम है, इस्लामिक वास्तुकला में प्रस्तुत सजावट लिखा है, मूल भाव में प्रयोग नहीं किया गया है? तो वो कौन सा नहीं करा गया है इस्लामिक वास्तुकला में? अलंकार पूर्ण मूल भाव, ना कि अलंकृत लेखन तो हुआ है। वनस्पतीय मूल भाव, ज्यामिति और बेल बूटों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकरण पूर्ण मूल भाव नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, वनस्पतीय मूल भाव। इसका राइट आंसर जो है वो ये होना चाहिए, क्योंकि अलंकार पूर्ण मूल भाव भी देखने को मिलता ही है, क्योंकि अलंकरण तो किया ही गया, अलंकार पूर्ण लेखन भी देखने को मिलता है, वनस्पतीय मूल भाव देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59। 59 है सम्मित संतुलन। एक आप पढ़ते होंगे, संतुलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित होता है। कौन सा होता है? असम्मित। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो है, क्योंकि ये जो है मैंने आप लोग को पहले बताया था, ये ताजमहल बना है तो किसमें बना है? वर्गाकार बना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ताजमहल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शीर्षक जो है दाराशिकों की बारात। दाराशिकों की बारात का जो है चित्र लघु दाराशिकों का कौन है? तो वो है बिल्कुल दाराशिकों की बारात में वो जो आप लोगों ने देखा है, तो वो वहां पर कौन है? तो कौन हो जाएगा? वो शाहजहां का बेटा है दाराशिको। एक था औरंगजेब था, दाराशिको था जो औरंगजेब का भाई था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61 है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है तो बता ही सकते हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? जातक हो जाएगा ना। तो पूर्व जन्म की कथाएं। क्वेश्चन नंबर 62 है, अजंता गुफाएं किस नदी के विकल्पों में से पहचान करें? तट पर स्थित है दिए गए, बागोर, कृष्णा या फिर नर्मदा या फिर जो है गंगा। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बागोर नदी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? क्या वो विषय प्रधानता है, रंग प्रधानता है, पोत प्रधानता है या फिर जो है अंतराल प्रधानता है? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगी विषय प्रधानता, क्योंकि बहुत सारे चित्र बने हैं, विषय से रिलेटेड बने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तेल चित्रण है, जल रंग है, फ्रेस्को है या फिर जो है वस्त्र चित्र है? तो ये राइट आंसर बताना है आपको। तो इसमें से अजंता के कौन सा माध्यम हो जाएगा? फ्रेस्को हो जाएगा, है ना। तो ये है फ्रेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें फ्रेस्को बने हैं और बूनो में ही बने हैं, और अजंता फ्रेस्को बूनो सेक्को दोनों में ही बने हैं। और माध्यम कौन सा हो जाएगा? क्योंकि माध्यम लिया था, माध्यम का मतलब है कौन सा माध्यम होना चाहिए। जैसे माध्यम में पढ़ते हैं ना, कोई सा क्या माध्यम लिया है उसके लिए, तो फ्रेस्को लिया है, फ्रेस्को पर ही बनाते थे दीवार, म्यूरल। क्वेश्चन नंबर 65, अजंता के मार विजय में चित्र बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दिखाया गया है? तो ये आप लोगों ने चित्र देखा होगा, जिसको भूमि स्पर्श, जो भूमि की तरफ जो है अपनी हाथ करे हुए दिखाया गया है। तो राइट आंसर भूमि स्पर्श मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, अजंता के किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित किया गया है? तो माया का स्वप्न तो बिल्कुल यहाँ पे गुफा संख्या 16, मतलब वो सॉरी, गुफा संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है गुफा संख्या 2 में जो है माया का स्वप्न हमें दिखाया गया है। इसमें मर्दासन राजकुमारी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? वॉश, आला प्राइमा या फिर जो है इम्पेस्टो, टेम्परा। तो इसमें से है अजंता की बात करी है, और अजंता में किसका प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा में हुआ है। ठीक है, तो वो भी टेम्परा में हुआ है। कौन सा? मिश्रित टेम्परा का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा का चित्रण नहीं हुआ है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जमीन हो जाएगा, है ना। तो ये जो है किस सतह पर अजंता की गुफा का चित्र, जमीन पे कहाँ चित्र बने हुए हैं? छत पर भी बने हैं, दीवार पे भी बने हैं, स्तंभों पर भी बने हैं, लेकिन जमीन पर नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? और ये आप लोग पढ़ते होंगे कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित हो जाएंगी? सतपुड़ा। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, लाल लिली या फिर कह सकते हैं कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किया गया है। तो वो कहाँ पर अंकित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जोगीमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किया गया है जोगीमारा में
किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72 है। क्वेश्चन नंबर है 72, द हिंदू टेम्पल। और द हिंदू टेम्पल का नाम समझते ही आप लोग किसकी रचना हो जाएगी, स्टेला क्रैमरिश की हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, स्टेला क्रैमरिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, भय, विस्मय या फिर उत्साह। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74 है। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था। नग्न आत्माओं को हराने के कारण, या फिर ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, या फिर ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, नग्न आत्माओं को हराने के कारण भयजीत का नाम, राजा नाम नग्नजीत इसलिए पड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 है। रंगों के संयोजन मतलब कंपोजिशन का ज्ञान कराता है। तो सादृश्य, और जहां रंग है वहां क्या हो जाएगा, वर्णी का भंग हो जाएगा। तो राइट आंसर वर्णी का भंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। पटना स्कूल का चित्र है। तो पटना स्कूल का कौन सा चित्र हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, फिरका। तो ये जो है पटना स्कूल का चित्र है, तो फिरका। तो फिरका किसे कहते हैं, चलिए बताइएगा, कौन स्टूडेंट बताएगा। तो पटना स्कूल का चित्र है, तो यहाँ पर फिरका, बरसात, खिलाड़ी, फिरका, फिरके में जो है मतलब क्या होता था, मतलब कितने चित्र सेट तैयार करे जाते थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 77। काली घाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान देना। इसमें क्या लिखा है, नहीं है। क्या वो यह काली मंदिर के आगंतुकों द्वारा ली गई स्मारिका है। कथन सही नहीं है, ये देखना है। यह पूर्वी और पश्चिमी का भी मिश्रण है। इसमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक जो है चरित्रों का चित्रण है। तेल पेंट को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है कालीघाट के पेंटिंग है, जिसमें आप लोग देखते होंगे पटचित्र जो कपड़े पर या टाट पर बनाए जाते थे, और तेल पेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, तेल पेंट को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो रूपम पत्रिका किसकी है, तो ये ओसी गांगुली की हो जाएगी। और ये जो है वो कौन सा है, तो ये वर्ष 1919 में जो है इसका जो है कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, 1990। क्वेश्चन नंबर है 79 है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपको जो है किसको मिला है, एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खासगी, जे स्वामीनाथन, या फिर जो है के वेंकटप्पा। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये भी अभी आप लोगों ने कल ही बताया था। किसने बताया था, जो है पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया था, सुधीर रंजन खासगी है। बताइएगा पद्मश्री जो है अलंकृत किया गया था, तो वो कौन से समय में किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र जो है राधिका की तकनीक है। तेल है, वॉश है, एक्रेलिक है, या फिर जो है ड्राई पेस्टल है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग देख रहे होंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वॉश में करते थे। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 है। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी, यानी कि एक टीचर भी थे, और जिसे अपॉइंट किया था वो भी प्रथम ही थे। तो राइट आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, लोग समझ रहे हैं यहाँ पे किसकी बात चल रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे नंदलाल बोस की बात चल रही है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 82 है। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर नंदलाल बोस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 83 है। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित जो है हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दिनचर्या। यानी कि दैनिक जीवन से संबंधित, या फिर ये कह सकते हैं दिनचर्या, या फिर जो है दैनिक जीवन से संबंधित, जिसमें ग्रामीण के चित्र ज्यादातर बनाए थे किसने, नंदलाल बोस ने बनाए थे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना। तो राइट आंसर आपका दिनचर्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है। कास्ट पैनल पर टेम्परा चित्रण हेतु लेक्सिक तकनीक जो है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा जो है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है, क्या नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर, ईवी हैवर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुर्कराज आनंद। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर। आर्टिस्टिक एनाटॉमी, एनाटॉमी से याद रखना, एनाटॉमी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 86 है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? चित्रनाथ मजूमदार है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे एक तो एम.एफ. हुसैन का आता है और एक जो है यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर का आता है, जिन्होंने भारत माता का चित्र का सृजन किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 है, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है? अशोक की रानी, यात्रा का अंत, कृष्ण का जन्म, या फिर जो है भारत यात्रा। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का? तो यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यात्रा का अंत, जो पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे भी अवनींद्रनाथ टैगोर में मुगल हो गया, पहाड़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग का प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द्वार मतलब द्वारा बंगाल शैली। अच्छा, बंगाल शैली के द्वारा कि कला जो है मतलब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बढ़ावा दिया और समर्थन प्रदान किया था, तो वो किस कलाकार के द्वारा किया गया था? ये किस शिक्षक के द्वारा किया गया था या कला समीक्षक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर बताएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है ईवी हैवल, जिसके द्वारा यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था या फिर जो है प्रचार प्रसार भी करवाया था, और जो है सहयोगी भी थे, जिसमें से बहुत सारे थे अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 89 है, वॉश चित्र तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? घुटाई करना, रंग मिश्रण, टिंट लगाना, वार्निश लगाना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो वेरी गुड, यहाँ पे कौन सा है? ये तो भैया कौन सा है? वॉश चित्र में जो है अंतिम प्रक्रिया है, तो कौन सा हो जाएगा? टिंट। और टिंट क्या होता है? शेड। टिंट क्या होता है? शेड होता है, जिसमें लाइट वर्क किया जाता है ना, लाइट वाला, तो टिंट। और जब ब्लैक होता है तो ब्लैक को क्या कहते हैं? ब्लैक होता है, एक आप पढ़ते होंगे, किसमें पढ़ते होंगे ये? किसमें पढ़ते हो? सघनता में पढ़ते हैं, टिंट और शेड पढ़ते हैं कि नहीं? टिंट और शेड, सॉरी ये इसको शेड में हटा दो, नहीं तो आप लोग उसको समझ लेंगे, शेड इसको नहीं, इसमें ये कह सकते हैं टिंट एक होता है, शेड होता है। शेड वाला ब्लैक होता है, ये होता है ब्लैक जो आपका शेड में आता है, जैसे शेडो, शेडो शेड होता है ना, तो ये है। टिंट होता है, ये इसमें लाइट कलर करा जाता है, और शेड होता है ब्लैक, जो है इसमें वैल्यू ज्यादा होती है ब्लैक की, इसमें व्हाइट की ज्यादा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90 है, भारतीय चित्रकला के, ये मान का है, सॉरी ये जो है मान का, ये वाला जो है मान का वैल्यू जिसे कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 90 है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव, संतुलन, या फिर जो है सामंजस्य। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 90 का। वेरी गुड, ये जो है ठीक अनुपात, जहां मैंने आपको बताया था कि जहां अनुपात हो गया या प्रमाण ये सब हो गई, तो यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। क्वेश्चन नंबर 91 है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, या फिर जो है गरुड़। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चित्रकला को चित्रसूत्र में दिया था, चित्रसूत्र कहाँ से ले गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। तो राइट आंसर आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा। आज का सेट बहुत ज्यादा इजी था, कुछ तो जिस दिन टफ लगा दो उस दिन टफ देखकर डर जाते हैं, जिस दिन इजी लगा दो जिस दिन इजी देखकर भी कहते हैं हाँ हाँ ये तो बहुत ज्यादा इजी है। इसीलिए जो है इजी टफ दोनों ही पढ़ना चाहिए, मैं दोनों तरीका का करवाऊंगी। बस ये है कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, कि डेली क्लास करेंगे आपको डेली कुछ ना कुछ नया मैटर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपना बिल्कुल बना के रख लो, एक टारगेट बना के रखो कि हाँ क्लास करनी है तो करनी है एनी हाउ, चाहे आप उसको बाद में करें लेकिन करना है आप लोगों को। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो है श्रृंगार रस का वर्ण जो है कौन सा है? श्याम है, रक्त है, या फिर श्वेत है, ये श्वेत लिखा है, या फिर जो है पीत है। तो ये जो है कौन सा हो जाएगा? इसमें श्याम, रक्त, श्वेत और पीत, और वो भी श्रृंगार रस, और श्रृंगार किसका होता है? यानी कि जो है प्रेम का, तो रति हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? रक्त हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कहीं ये भी मान, लेकिन हाँ लेकिन आप ये भी है, कहीं कहीं श्याम भी मान लेते हैं, ब्लैक कलर भी है, श्याम और रेड। आप इसमें श्याम करिए, क्योंकि इसमें जो है आंसर भी करवाया गया था, श्याम भी करवाया गया था विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार में श्रृंगार रस, क्योंकि श्याम और जो है कहीं कहीं लाल भी दिया होता है, लेकिन आप लोग जो है श्याम
काला मान भी सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भी कैसे थे, काले थे, है ना, इसी से है, श्याम रंग माने था, श्याम। तो श्रृंगार रस जो रति राधा कृष्ण का आप लोग ने देखा है ना, तो इसे श्याम भी मान लिया जाता है, तो श्याम ज्यादा बेस्ट है आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं, वो सॉरी 92 तो है ही, 93 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? क्या क्षेमेंद्र ने किया है, अभिनव गुप्त ने किया है, यशोधर पंडित ने किया है, या फिर इनमें से कोई ने नहीं किया है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का? तो आप लोग देख रहे होंगे, तो राइट आंसर कौन सा है? यशोधर पंडित है। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था, क्योंकि जो है टीका करी थी किसने करी थी? यशोधर पंडित ने करी है ना, तो ये है राइट आंसर। वैसे अनुवाद देखो अनुवाद का मतलब क्या हो गया, देखो ये मत कंफ्यूज होना, एक है कामसूत्र की रचना, जब किसने करी रचना, या फिर जो है किसका है, तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे अनुवाद लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, टीका करी है, और टीका करी थी किसके नाम से? जय मंगला के नाम से करी थी, और जय मंगला की टीका किसने करी है? यशोधर पंडित, तो यशोधर पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 94 है, किस रस को भाव का राजा भगवान कहा जाता है? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर है 95, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य, कमल, चक्र, या फिर जो है अग्नि? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, है ना, स्वास्तिक, स्वास्तिक वैसे भी सूर्य से ना नाम से भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 96 है, वेदों में उल्लेखित जो है शब्द कौन सा? श्री, अप्स, चारु, चित्त किसके पर्याय हैं? मतलब ये जो है पर्यायवाची आप लोग जानते होंगे, तो कुछ ना इनमें से कुछ तो आप लोग बता सकते हैं। श्री, अप्स, चारु, और चारु तो पता है कि चारु का मतलब क्या होता है? सुंदर ये है, तो चारु, चित्त, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सौंदर्य से रिलेटेड है, जहाँ पे पढ़ते ना चारु और कारू पढ़ते हैं ना, ललित कला और जो है ललित कला और जो है क्या कहते हैं उपयोगी कला। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा है ही नहीं? अब इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? काली घाट हो जाएगा। काली घाट जो हिस्सा नहीं है कलकत्ता का है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? सही है ये पूछा है, संस्कृति आमतौर पर स्थिर थी, या ये सही है, या फिर घोड़ों की बलि चढ़ाना प्रचलित था, ऐसा तो नहीं था, गाय को पूज्य मानते थे, वे पशुपति की पूजा, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है पहल मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी तट पर स्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। ये तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि लिस्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। 100, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। यार कह सकते हैं पृष्ठकिंग, जो पत्थर में बनी सबसे अच्छी प्रतिमा मानी जाती है सैंडल सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 101 है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है किस तकनीक की में कास्ट की गई? फाइबर ग्लास की कास्टिंग, ढोकड़ा कास्टिंग, सीमेंट, या फिर जो है लुगदी कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ढोकड़ा कास्टिंग में करा हुआ है। वैसे भी बहुत सारा जो चलता था सैंडल सभ्यता में, ढोकड़ा कास्टिंग, वैक्स और लॉस्ट वैक्स प्रोसेस अपनाई जाती थी, तो समझ ही सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ढोकड़ा कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 102 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसे योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें कहा जाता है? पशुपति मोहर, कृष्ण मोहर, शमन मोहर, या फिर जो है योगी मोहर। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? पशुपति मोहर हो जाएगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, योगी सिर पर त्रिशूल है और जो है उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है। कौन कौन से पशुओं को दर्शाया गया है बताइएगा, ये तो मैंने आप लोग पढ़ाया ना, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार पाया गया है? तो बिल्कुल मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 104 है, विभाजित बालों के बीच में महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा कहाँ शुरुआत होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर हड़प्पा से शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 105 है, अनुरंकित रूप से आप क्या, अनुरंकन है सॉरी, अनुरंकन रूप या अनुरंकित रूप ही सही है, आप लोग अनुरंकन भी पढ़ते होंगे।
अनुरंकित रूप जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसको ऊपर कर देती हूँ तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का है, तो रूपांतरित रूप है या फिर यथार्थवाद रूप है या फिर जो है अनुरंग का, तो ये कौन सा हो जाएगा, रूपांतरित रूप हो जाएगा। जो आप लोग पढ़ते हो अनुरंग का, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिखाया जाता है, ये रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 107 है, चक्राकार रेखाएं। चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं ऐसी नहीं होती हैं। चक्राकार रेखाएं ये है, कैसा है, कैसे उत्पन्न करती हैं, क्या वो संघर्ष, स्थिरता, स्थायित्व या फिर गति को है। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, गति, तो गति को करती है ना, गति। वैसे भी ऐसे ऐसे करके गति गति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101 मिनट, ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है, रंग, आकार, स्पेस या फिर रेखा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रेखा राइट आंसर हो जाएगा। किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ का कौन सा तत्व संदर्भित करता है, किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ पर कौन सा तत्व संदर्भित करता है, रेखा करता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, रेखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ नंबर है 109 है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, जो आप लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 110 है, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता और आनंद, निराशा, दूरी को भी दर्शाता है, तो वो भी ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर, जो दूरी को भी दर्शाता है, शीतलता, ठंडा को भी दर्शाता है, राजस्व या फिर राजस्व जो है उसमें भी दर्शाता है। पर्पल कलर भी सत्यता, आनंद, निराशा को भी दर्शाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 111, काले व सफेद रंग को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, अवर्णीय रंग। ये न्यूट्रल कलर होते हैं, शून्य वर्ण होते हैं, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, तो ये जो है शून्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112, लाल और नीले रंग को मिलाने से कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है, तो लाल और नीले को मिला के कौन सा वर्ण उत्पन्न होगा, या लाल और नीला मिलाएंगे तो बैगनी रंग बनेगा, बनेगा कि नहीं है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बैगनी रंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है, जल रंग, पोस्टर रंग या फिर पारदर्शी की बात कर रहा है, तो इसमें पारदर्शी रंग कौन से होते हैं, जल रंग होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, जल रंग। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 114 है, कौन सा ट्रॉयड कलर स्कीम, ट्रॉयड है ना, जो है कलर स्कीम का उदाहरण है। तो ट्रायड है यानी कि 3 कलर है, और वो 3 कलर है वो आप लोग को बताना है। ट्रायड जो है कलर स्कीम को बताना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। इसमें से दो कौन कौन से कलर हैं, पीला नारंगी है, पीला नारंगी, लाल बैगनी, नीला हरा, जो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं ना, ये वाला ट्रायड कलर है, जिसमें से लाल, पीला और नीला देखते होंगे। पीला नीला जो है हरा रंग होता है, और लाल पीला आपका नारंगी रंग होता है। तो ये जो है कौन सा ट्रॉयड कलर स्कीम है, ये है ट्रॉयड कलर स्कीम, ये वाला ट्रॉयड, ये आप लोग जानते हैं ना। तो लाल, नारंगी, नारंगी, लाल, लाल, और यहाँ पर कौन सा था, अच्छा बनाया ही नहीं था, ये बैगनी हो जाएगा, लाल बैगनी, बैगनी नीला, नीला हरा, हरा पीला, ये ऐसा सर्कल होता है। तो ये जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पीला नारंगी, लाल बैगनी, नीला हरा, नीला हरा। देखो आप लोग देख रहे हैं ना, पीला नारंगी, देखो मैच करिए, पीला नारंगी, लाल बैगनी, और जो है कौन सा हो जाएगा, नीला हरा, ये आप लोग का बन रहा है, ये 1 2 और 3, समझ में आया। तो ये है ट्रॉयड कलर स्कीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। अग्रगामी यानी कि गर्म रंग है, ये भी कल क्वेश्चन आया था, गर्म रंग, तो यहाँ पे फिर से लाल रंग के अलावा कोई और भी रंग रख दो, इतने सारे तो गर्म रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, इनमें से कौन सी कला द्विविधा वाली है, यानी कि द्विविधा वाली है, यानी कि लंबाई और एक चौड़ाई है, बस यही दो है, और वो कौन सी हो जाएगी, तो चित्रकला हो जाएगी, जिसमें हम द्विआयामी होता है, द्विविधा है, या फिर कह सकते हैं द्विआयामी, द्विआयामी भी कह सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 117 है, किसके अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र जो है नाटकीय है, किसके अनुसार है, तो बिल्कुल यहाँ पे आनंद कुमार स्वामी के अनुसार, ये तो कल भी क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर आपका ए के स्वामी। क्वेश्चन नंबर है, राजा रवि वर्मा ने अपने निरूपित किया चित्रों में किस भाव को निरूपित किया है,
राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया था? क्या ईसाई धर्म के भाव, इस्लाम धर्म, दैनिक भारतीय जीवन या फिर भारत की पौराणिक कथाएं? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भारत की पौराणिक कथाएं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 119 है। ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ऑडियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया था? तो किसने बनाया था, तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। रेखा चित्र, जल रंग और ऑलियोग्राफी। इसमें रेखा चित्र थे, जल रंग, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं कि राजा रवि वर्मा सिर्फ जो है ऑयल कलर में तो करते ही थे, जल रंग और ऑलियोग्राफी एक बड़ा समूह बनाया था। तो राइट आंसर कौन सा है? और राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, कनिंगम ने हड़प्पा जो है किस वर्ष खोजा था? तो यहाँ पे किस वर्ष खोजा था? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? दयाराम साहनी जो है खोजा था 1878 है। ठीक है, तो ये वो हाँ सही है, सही है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? कनिंगम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा था? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? 1878 में है, चार्ल्स मैसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 121 है। हड़प्पा स्थल में प्राप्त मानव धड़ के क्या साइज है? और साइज आप लोग को पता है, अब इसमें से तुरंत पहचान सकते हैं, वो भी किसे हैं? मानव धड़, या फिर कह सकते हैं मेल टोर्सो। क्या कह सकते हैं? मेल टोर्सो। तो राइट आंसर 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ नंबर है 122 है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली गई रेत के द्वारा, पूर्ण निकाल कर बनाने की विधि, खंडों में ढलाई या फिर फाइबर में ढलाई? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, तो राइट आंसर फोम निकाल कर बनाने की विधि, बनाने की विधि। क्वेश्चन नंबर 123 है। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मिट्टी के बर्तन। किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए? मिट्टी के बर्तन पे बने हैं ना, जैसे कि पंचतंत्र का ही बना है, लोथल में जो प्राप्त है, देवी उर्वरता की जो है, मतलब उर्वरता की देवी, वो भी बना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 124। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र है, तो क्या वो है? वो कौन सा हो जाएगा? आहड़। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है, तो आहड़ हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र है आहड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 125 है। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान के बने होते थे, तो बिल्कुल ईंटों के ही बने होते थे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ईंट हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश होती है। तो कितनी जल्दी आप लोग की क्लास भी फिनिश हो गई, और फटाफट रिकॉर्डेड क्लास में यही तो आप लोग का फायदा होता है रिकॉर्डेड क्लास में। लेकिन हाँ, मैं आप लोग की कमेंट नहीं देख सकती हूँ, बस ये चीज़ हो जाता है, बस उससे पता लग जाता है कि हाँ कि क्या है। लेकिन आप लोग क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करा करें। मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करा करें, कि जो है शेयर तो करते नहीं है, शेयर तो करने को नहीं कहूँगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और जो भी स्टूडेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन मिले और इस बार ज़रूर मिले, एग्ज़ाम तो होना ही है। अब यूपीडीजीटी वाले तो हैं, लेकिन अगर आप कोई भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आरपीएससी की हो गया, या फिर आप हरियाणा टेट का हो गया, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप लोग को नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हर किसी वीडियो में मिल जाएगा नंबर। और ये है आरपीएससी हो गया, या फिर आप लोग का कोई भी जो है बिहार स्टेट का हो गया, या फिर बीपीएससी जो है, अभी तो वैकेंसी आने वाली भी है, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट भी हैं। काफ़ी लोग के रिजल्ट भी मेरे पास आए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैम 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कब से स्टार्ट होंगे। और जो भी स्टूडेंट हैं DSSB वाले भी हैं, अगर आप लोग ने तैयारी करना भी नहीं चाहा है, तो अगर तैयारी करना भी शुरू करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सारी अच्छी सीट आई हुई हैं, तो इसमें तो सिलेक्शन कन्फर्म है अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो ये रहा बस आपका छोटा सा, बस ये चीज़ बताना था। और ये है आप लोग का मॉक टेस्ट, तो ये चीज़ के बारे में पहले से बता दिया है। मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इवन कोई सा भी बैच शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं। और सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।